हेलो हाय, प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को प्रेमी सलाम। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि आज उसने आपको और मुझे जीवित और जीतों की पृथ्वी पर रखा और हमेशा जिंदा वो रखना चाहता है। परमेश्वर का अनुग्रह और परमेश्वर का प्यार अति करुणामय है और वो इंसान के जीवन में कभी वो प्यार मिल नहीं पाएगा। लाख कोशिश करने के बावजूद भी आपके अंदर या फिर अन्य लोगों के अंदर परमेश्वर का जैसा प्यार लाख कोशिश करने के बावजूद भी नहीं मिल पा रहा है। कुछ लोगों के जीवन में ऐसा कोशिश के ऊपर कोशिश चलती चली जा रही है। परमेश्वर के प्यार को अपने जीवन के द्वारा प्रकट करने के लिए कोशिश किया जा रहा है। जैसे कि अनाथों को खाना दे रहे हैं, विधवाओं को कपड़ा और उनका सहारा बन रहे हैं। आपको और भी एक बात बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह को खुश करने के लिए काफी लोगों ने कोशिश के ऊपर कोशिश कर ली है। जैसे कि बिगाड़ा कुछ लोगों ने किया है, उनका कारनामा मेरे सामने आता चला जाता है। हालांकि हम उनके ऊपर दोष नहीं लगाते हैं, यानी कि जो दोषी है उसका दोष ही हम साफ सुथरा करने में लगे हुए रहते हैं। जो दोषी है उसे क्या हम निर्दोष कह सकते हैं? बिल्कुल नहीं, बल्कि जो निर्दोष है उसके ऊपर दोष नहीं लगा सकते हैं। हालांकि उनका कारनामा बताते हुए आपके सामने हम संदेश के ऊपर संदेश पेश करते चले जा रहे हैं। आपको क्या लगता है कि हम ना बुनियादी बातों को आपके सामने लाते हैं? बिल्कुल नहीं, बुनियादी बातें और सच्ची बातें और सबूत वाली बातें आपके सामने हम पेश करते चले जाते हैं। आइए हम कुछ और बातों को आपके सामने पेश करना चाहेंगे जिसमें आपको कुछ खूबियां नजर आएगी और उसमें सुधारा करने के लिए भी आपका मन हो सकता है, उत्साहित हो सकता है, बल्कि आप तैयारी नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपको डर रहेगा कि कलीसिया शायद टूट ना जाए। कई लोगों को कलीसिया टूटने का डर है, लेकिन जीवन जो टूटा है और बिखरा हुआ है उसके ऊपर क्या नजर डालने के लिए कोशिश की। आइए, कहीं भगवान आए और कहीं चले गए। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, जैसे कि आपको कुछ बातें बताऊंगा। जैसे हिंदू शास्त्र की किताब में लिखा, यानी कि गीता, एक किताब जिसका नाम है गीता, और उसी के साथ साथ मैं एक वचन भी बताऊंगा। इसमें कोई मिलावट करने की बातें बिल्कुल मैं नहीं करूंगा, बल्कि लोगों को सावधान करने के लिए कोशिश करूंगा। जिस ईश्वर ने मारने और तोड़ने की बातें करी है, क्या उस ईश्वर के साथ कोई इंसान जुड़कर अपनी जिंदगी को उद्धार की ओर ले जा सकता है? बिल्कुल नहीं। तो आइए, वो ईश्वर कौन है आपके सामने मैं पेश करूंगा, जो जगत के लोग उन्हें ईश्वर कहते हैं और वो कहलाने के लायक ही है, जिसका नाम है श्री कृष्ण भगवान लोग कहते हैं। गीता के चौथे अध्याय के 7वें पद में कृष्ण कह रहे हैं, क्या कहते हैं कृष्ण भगवान? क्या कहते हैं? दुष्ट पापियों को और अधर्मियों को नाश करने के लिए मैं हर युग में जन्म लेता हूं। इसका ये कहना है। किसका कहना है? कृष्ण भगवान का कहना है कि दुष्ट पापियों को और अधर्मियों को नाश करने के लिए यह हर युग में जन्म लेता है। ऐसा करके लिखा गया है। गीता के चौथे अध्याय में 7वें वचन में लिखा गया है। आप भी खुद पढ़ सकते हैं। इसका कोई बदनामी मैं नहीं बोल रहा हूं, जो है सो है, उसके मुंह से निकली हुई बातें हैं। किसने लिखा, क्या लिखा मैं नहीं जानता, लेकिन उस धार्मिक किताब में यह लिखा गया है। क्या ईश्वर ऐसे होते हैं? बिल्कुल नहीं, घिनौना काम है ये। मैं इनका विरोध नहीं कर रहा हूं, जो लिखा है वही पढ़कर आपके सामने मैंने पेश किया है। हालांकि यीशु मसीह ने क्या कहा, लूका उसका 9 अध्याय उसका 55 वचन के अंदर देख लीजिएगा, यानी कि लूक 9:55 देख लीजिए, है ना। लूका 9 अध्याय उसका 55 यानी कि 55 वचन के अंदर लिखा गया। यीशु ने क्या कहा? यीशु कह रहा है, मैं दुष्ट को, पापियों और अधर्मियों को बचाने आया हूं, नाश करने नहीं। यह यीशु मसीह का कहना है। यीशु मसीह का कहना है कि दुष्टों को और पापियों को नाश करने के लिए नहीं, बल्कि बचाने के लिए आया है। उनके पाप को मिटाने आया है, उनका उद्धार करने आया है, जिंदगी को जिंदगी बताने के लिए आया है।
क्या मैं आपको गलत रास्ते लेते चला जा रहा हूं क्या? बिल्कुल नहीं। उन लोगों के ऊपर और उन भगवानों के ऊपर हम उंगली उठाते हैं जो पापियों को नाश करते हैं और अधर्मियों को नष्ट करते हैं और हर युग में पैदा होने का दावा करते हैं और हर एक लोगों के ऊपर एक कब्जा बनाने के लिए कोशिश करते हैं। मैं उन लोगों के ऊपर उंगली उठाता हूं, यानी कि दोष लगाता हूं। जिस किसी के अंदर दम होगा तो मुझे फोन करके अगर बता दें कि तुम्हारे धार्मिक किताबों में ऐसी ऐसी बातें लिखी है जिसमें लोगों का भला होना चाहिए, कोई बता दे। मार तोड़ हो रहा है, तेरा मेरा धर्म का मुकाबला चल रहा है, तेरा मेरा जात नेत चल रहा है। एक लड़के ने पानी पी लिया किसी मास्टर के मटके से, तो उस बच्चे की हत्या कर दी गई राजस्थान के अंदर। क्या ये धर्म है? हिंदू धर्म के ठेकेदारों, ऐसे लोगों को सिखाओ जो आपके धर्म में कारनामा काला नजर आ रहा है। मैं किसी धर्म का पक्षपात नहीं करता, बल्कि जिस धर्म में तोड़ फोड़े, मार तोड़ और भेदभाव होता है उसका टारगेट मैं बनाता हूं। इतना याद रखना, मेरे ऊपर चाहे जो भी केस कर लो, तुम सक्सेस नहीं हो सकते हैं। और तुम जैसे चुगलखोर और खाउदरे और चटरे कुत्ते जैसी जिंदगी को जीने वाले लोग जो है, धार्मिक जिंदगी को बनाते नहीं बल्कि जिंदगी को बर्बाद करते हैं, उन जैसों के साथ मैं टक्कर लड़ने के लिए आशीष राजकुमार गुजरात की धरती से पुकारता हूं। और इतना याद रखना, मसीह भाइयों बहनों को जितने लोग सता रहे हैं, वो लोग जानते नहीं हैं कि एक दिन उनको घुटना टेकना पड़ेगा, और टेकना पड़ेगा। हम चिंता नहीं करते हैं, बस आपका इंतजार कर रहे हैं कि आप घुटना कब टेकेंगे और कब यीशु मसीह के वचन को आप स्वीकार करेंगे। यही तो हम इंतजार कर रहे हैं। और साथ ही साथ जितने पास्टर, सेवक, सेविका है, प्रभु यीशु मसीह के प्रचार को लेकर आगे की ओर बढ़ते चले जाते हैं। आप सच्चाई के साथ प्रकट कीजिए, हम आपके साथ हैं और साथ देने में माहिर आशीष राजकुमार गुजरात की धरती से बोलता है। अगर कोई आपके ऊपर विरोध करता है, हंगामा करता है, कोई पुलिस वाला हो गया है, कोई राजनीतिक हो गया, मुझे कॉल करो, हम उनसे टक्कर लड़ेंगे। और टक्कर लड़ने में सच्चाई को साथ में लेकर लड़ते हैं, बाइबल के वचन को लेकर लड़ते हैं। हम किसी विरोधियों को चुपचाप ऐसे ही छोड़ नहीं देंगे, बिना जवाब दिए हुए छोड़ नहीं देंगे, बल्कि मेरे पास सही रिपोर्ट और ताजा खबर आना चाहिए, और वह भी बाइबल के अंदर वाली बातों को लेकर कोई छेड़छाड़ कर रहा है तो जाके हम साथ देंगे, वरना बाइबल से बाहर वाला कार्य आप करते हुए पकड़ा गए और पीट गए, हम साथ नहीं देंगे। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? बाइबल से मैचिंग हो रहा है कार्य अगर करते हैं तो हम उनका साथ देने में तैयार हैं, बाइबल के वचन के द्वारा ही साथ देंगे। कोई लोभ और लालच से मुझे बिल्कुल फोन ना करें। समझ में आ रहा कि नहीं? मैं परखने में माहिर हूं, इतना याद रखना। कोई भी झूठ मूठ बोल के मुझे फोन करके कोई भी मदद मांगने के लिए कोशिश मत करना। जो सच्चाई है सामने की ओर रखना, और सच्चाई को मैं चेक करूंगा, उसके बाद में कुछ हम सोचेंगे आपके लिए हम क्या करना चाहेंगे और क्या कर पाएंगे, वह आपको हम जवाब के ऊपर जवाब देंगे। हालांकि यीशु मसीह ने पापियों को बचाने का एक उद्देश्य तैयार किया था, और उसी काम के लिए इस संसार में वो आया था, ताकि पापियों का उद्धार हो जाए और अधर्मियों को धार्मिकता मिल जाए। क्या धार्मिकता का मतलब क्या है? सच्चाई है। कोई धर्म नहीं दे रहे हम लोग। समझ आ रहा कि नहीं आ रहा? यीशु मसीह ने कोई धर्म बनाकर आपके लिए, मेरे लिए नहीं रखा, बल्कि जीवन बनाकर उसने देने के लिए कोशिश की, और दे भी रहे। क्या कर रहे हैं? दे भी रहे। लेकिन इस संसार में 33 करोड़ से ज्यादा देवी देवता इस संसार में आपको नजर आ रहे हैं, मूर्ति के अनुमान के हिसाब से, या फिर मूर्ति के रूप में आपको नजर आते चले जाएंगे, जो बाजारों में सस्ते भाव में आपको मिलते चले जाएंगे। जैसे कि आपको बोलता हूं, सब्जी मंडी जैसा 20 रुपए, 30 रुपए, 40 रुपए, 50 रुपए और कई हजारों में उसका भाव किया जा रहा है। इसका मतलब है यह धार्मिकता नहीं बल्कि व्यापार खाना आ चुका है, डाकू का अड्डा बन चुका है।
इसमें कोई जवाब देने के लिए आप कोशिश करेंगे? बिल्कुल नहीं। कोशिश के ऊपर कोशिश हम करते चले जा रहे, लेकिन बिगाड़ा के ऊपर बिगाड़ा वो करते चले जा रहे जो अपने जेब को हमेशा गर्मी में देखना चाहते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हमारे साथी भाई बहन जितने हमारे वीडियो को फॉलो करते हैं और हमारे संदेश को पसंद करते हैं, आप सभी को इतना बताना चाहता हूं कि आप सच्चाई के साथ जब लड़ोगे, सच्चाई के साथ आगे बढ़ोगे, तो आपको तकलीफें बढ़ती चली जाएगी और इन तकलीफों को झेलना चाहोगे, तभी जाके सच्चाई को आप अपनाओगे और सच्चाई के साथ आगे बढ़ोगे, तब जाके आपको स्वर्ग तक पहुंचने में मार्गदर्शन मिलता चला जाएगा, जो बाइबल के वचन से और जिसमें सवाल जवाब हम नहीं करेंगे, प्रभु यीशु मसीह करेगा। आप जो चरवाहे बन चुके हैं कलीसिया के, आप जो लीडर और वक्ता बन चुके हैं कई मीटिंग और कई संस्थाओं के, तो आप सबका न्याय होगा एक दिन। थोड़ा सावधानी से, चतुराई से काम करने के लिए कोशिश कीजिएगा। मेरे भाइयों और बहनों, कलीसिया में बैठते हैं किस हिसाब से? क्या बस टाइम पास करते चले जाओगे? जो रविवार आपके नसीब में आया है, आपके जिंदगी में जो रविवार यानी कि जो मीटिंग आपके जीवन में आई है, क्या उसके लिए टाइम पास का समय काटने के लिए गए हैं? मेरे तमाम भाइयों बहनों, परमेश्वर के अनुग्रह में जीने के लिए समय नहीं काटना चाहिए वो, लेकिन समय को कीमती समझकर उस समय में कुछ तो हासिल कर लेना चाहिए, ये सोच कर जाना चाहिए। केवल घड़ियां देखो मत चर्च घरों में। कई लोग चर्च घरों में, आराधना घरों में, हॉलों में घड़ियां देखते रहते हैं और टाइम के हिसाब से समाचार देते रहते हैं। लगता है कि शायद आगे तो ना चला जाए। प्रभु यीशु मसीह ने कहीं भी समय देखने के लिए नहीं बोला कि समाचार देते समय। उसने कभी भी समाचार दिया, कभी भी सुसमाचार प्रचार को बांटने के लिए अपने आप को उसने तैयार रखा। क्या आप टाइमिंग है? क्या टाइम वाले हैं? क्या घड़ी वाले हो? हेलो, एक्सक्यूज मी, क्या घड़ी वाले सेवक सेविका हैं आप? आपको जिंदगी के सांसें लेने में गिनती और टाइम देखना पड़ता है। मेरे भाइयों बहनों, आपके साथ अगर परमेश्वर है, आपको जिंदगी के सांसें और टाइम का घड़ियां काटे नहीं देखना चाहिए। अरे भाई, जिसने जिंदगी बनाई और जिसने टाइम बनाया है उसको देखो ना, उसका इंतजार करो, उसकी मानो कितना सुधारना है, कितना नहीं सुधारना। घर की खेती के बारे में जब सोचते हैं और वहां पर चले जाते तो क्या टाइम देखकर काम करते हो? है ना, काम देखकर काम करते आप, जल्दी हो जाएगा तो अच्छी बात है। टाइम को नहीं देखते, वहां पर काम को निपटाने की धुन में रहते हैं। उसी प्रकार से परमेश्वर के कार्य में टाइम मत देखो, परमेश्वर के काम में कोई समय को मत देखो, लेकिन उस समय में आपको कितना झड़प कर लेना चाहिए, काम कितना निपटा लेना चाहिए, उसको मद्देनजर रखते हुए आपको देख लेना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह पापियों को सुधारने आया है। प्रभु यीशु मसीह अधर्मियों को क्या करने आया है? बचाने के लिए आया है। ऐसे लोगों को बचाने के लिए आपका योगदान होना चाहिए, आपका योग्य दान होना चाहिए, उसमें योग्यता होना चाहिए, उसमें योग्यता हेल्प होना चाहिए। हमने कभी किसी को दान डोनेशन के विषय में कोई दबाव नहीं किया, है ना। हमारे एक भाई है, एक बहन है और कई ऐसे भाई बहन हैं जो गरीब गुरबाओं के लिए जय यीशु मानव सेवा में कुछ हेल्प करते हैं कभी कभार, और कुछ लोग हमेशा करते रहते हैं। उन सभी का हम धन्यवादी है और शुक्रगुजारी हैं। उनका परिवार सुखी मंगल में है और वो निरोगी है। उनमें कभी रोग प्रवेश करता है तो कुछ ही समय के बाद हटता चला जाता है। मुझे फोन के ऊपर बताया जाता है कि उन्हें कुछ रोग उन्हें परेशान कर रहे हैं, कुछ दुख उन्हें परेशान कर रहे हैं। हम लोग गुप्त प्रार्थना में प्रार्थना ग्रुप में डालते हैं और हम खुद भी गुप्त प्रार्थना करते हैं, जैसे चिल्ला चोट करते हुए बिल्कुल नहीं। क्या नजर आ रहा है और क्या समझ में आ रहा है, जो समझ में आया होगा और जो आपको नजर आया होगा उसे आगे फैलाने के लिए कोशिश करें। जैसे कि अपने आप को माहिर समझने के लिए बिल्कुल कोशिश ना करें। यीशु ने कहा है कि मैं दुष्टों को और पापियों को और अधर्मियों को बचाने के लिए आया है। वो दुष्टों को भी बचाता है और अधर्मियों को भी बचाता है। तो आपका क्या ख्याल है, आप किसको बचाने के लिए कोशिश करेंगे? आज संसार भर में सेवक सेविका का समझौता नहीं है तो समाचार क्या दे पाएंगे? हेलो, एक्सक्यूज मी, खुद तो कब्र के अंदर है और दूसरे को कब्र में डालने के लिए कोशिश कर रहे हो।
खुद तो कब्र से बाहर निकलो, तब जाके जगह खाली हो जाएगी। हेलो मेरे तमाम भाइयों बहनों, खुद तो मुर्दे हैं और दूसरों को जिंदा करना चाहते हो। खुद तो अज्ञानी है और दूसरे को ज्ञान देना चाहते हो। अगर कोई ज्ञानी बन चुका है तो सीमित रीति से अपने लोगों को ही शिक्षा दिया जा रहा है। उन सभी को भी मैं इतना कहना चाहता हूँ कि ज्ञान के घमंडी ना बने। काय के घमंडी ना बने, ज्ञान के घमंडी ना बने, बल्कि ज्ञान अगर है तो आगे की ओर फ्री में बांटिए और सीमित ना रखिए। इसी में आप सबका भला होगा। गॉड ब्लेस यू। हम दूसरे वीडियो के साथ आ रहे हैं, तब तक ले हम आपसे विदाई भी चाहते हैं। आमीन।